था बुखार आने से ऐसा हो गया है। तो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने जब दवा करवाई तो दवा करवाते वक्त सुई का इस्तेमाल कर दिया शरीर पर। तो कहाँ से आपने दवा करवाई थी? ये दवा हमने कहीं प्राइवेट वो था कोई दवा खाना, वहीं से किसी नजीर नाम से करवा दिया था। अच्छा, तो उससे थोड़ी और दिक्कत होने लगी? इसी से हमको दिक्कत हो गई है, वो पोलियो का सूचना मिलने लगी। मतलब अगर वो ना होता थोड़ा सा आपका ठीक हो सकता था ना? हाँ, ऐसा कुछ ना होता है, सही समय पर सही दवा मिल जाती या डॉक्टर कोई अच्छा मिल जाता तो भले हम ऐसे ना होते, ठीक हो जाता। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं द सोशल मिरर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इस कंडीशन में भी हम कितने खुश रह सकते हैं। कहते हैं अगर कुछ चाहा हो करने की तो आप कुछ भी पा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर हार मान लेते हो तो आप हार जाओगे, अगर आप जीत मान लेते हो तो आप जीत जाओगे। तो चलिए उन्हीं व्यक्ति से हम बात करते हैं और उनकी बचपन की कहानी जानते हैं कि इनकी बचपन की कहानी क्या है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनके पास रोजगार भी है। तो चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार वाल्मीकि। सुनील कुमार क्या? सुनील कुमार। सुनील जी, ये बताइए कि आपकी ये जो कंडीशन है ये कैसे हो गई? ये तो बहुत पुराना है। जब हम 1 साल के थे, मम्मी पापा हमारे बताते थे 1 साल के थे, बुखार आने से ऐसा हो गया है। तो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने जब दवा करवाई तो दवा करवाते वक्त सुई का इस्तेमाल कर दिया शरीर पर। अच्छा, तो कहाँ से आपने दवा करवाई थी? ये दवा हमने कहीं प्राइवेट वो था कोई दवा खाना, वहीं से किसी नजीर नाम से करवा दिया था। अच्छा, तो उससे थोड़ी और दिक्कत होने लगी? इसी से हमको दिक्कत हो गई है, वो पोलियो का सूचना मिलने लगी। मतलब अगर वो ना होता थोड़ा सा आपका ठीक हो सकता था ना? हाँ, ऐसा कुछ ना होता है, सही समय पर सही दवा मिल जाती या डॉक्टर कोई अच्छा मिल जाता तो भले हम ऐसे ना होते, ठीक हो जाते। तो कैसा मतलब माहौल रहा उस टाइम? क्या सोचा मम्मी ने कि आगे ठीक होगा बच्चा या नहीं होगा? हाँ, मम्मी पापा हमारे थे तो उन्होंने दवा तो करवाई। बहुत लोग जहाँ बताया वहाँ जाते थे, दवा करवाते थे। बस इससे और ज्यादा दिक्कत नहीं बड़ी, पर ये है कि ठीक नहीं हो पाए, बस शरीर इतना ही रह गया हमारा। अच्छा, फिर कैसे आपने मतलब जैसे आप हमें लगा कि आप क्या बोलते हैं, धूप बत्ती भी बेचते हैं, आपके पास ये व्हील चेयर भी है, रोजगार भी है, तो यहाँ तक आपका सफर कैसे तय हुआ? ये जो ये बैटरी वाली गाड़ी ये सरकारी योजना से मिलती है हम लोगों को। कैसे पता चला था आपको इस योजना के बारे में? ये सरकारी योजना थी, तो ये जो वो अखिलेश यादव ने निकाली थी ये सरकारी योजना। अच्छा, अखिलेश जी ने निकाली। तो कैसे पता चला, ये आपके पास सूचना कैसे आई? ये हम एक जगह धूप बत्ती बेचते थे तो नीरज यादव कोई विधायक थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम यहाँ से जाके संपर्क कर लो, तुमको मिल जाएगी। तो हम ये सतीश कुमार निगम के पास गए थे। तो उन्होंने दिलवा दिया। तो ये धूप बत्ती वाला काम जो आपने स्टार्ट किया, ये कब से स्टार्ट किया था? ये तो हमने सन 2014 में किया। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले तो ऐसे ही कोचिंग सेंटर जाते थे, पढ़ते थे, तो वहीं पढ़ा करते थे। फिर धीरे धीरे हाई स्कूल तक कर लिया। फिर उसके बाद योजना ये हमको कौशल विकास योजना सुन ली। तो वहाँ पे रोज जाते थे आप, काम सीखते थे सारी चीजें? जी हाँ। तो ये नहीं सोचा कि अगर मेरा पैर खराब हो गया है तो हम अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा विचार नहीं आया? हाँ, ये हमारे घर परिवार के लोग ऐसा कुछ दबाव नहीं डाले कि तुम्हारा पैर खराब है, ये बैठे रहो, ये करो वो करो, कहीं जो करना अपना करो। अच्छा, रोजगार कर सकते हो तो कर लीजिए। पढ़ाई कितनी तक का किया आपने? हाई स्कूल। कैसे कंप्लीट की, मतलब कैसे जाना होता था, कौन सा स्कूल होता था? ये हम यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। वहाँ पर आप गए थे, वहीं पे रहते थे? हाँ, वहीं पर रहते थे। अच्छा, 2 महीने रहे, फिर वहीं पर एग्जाम दिया। अकेले रहते थे या कोई साथ में? नहीं, मामा के साथ लड़के। अच्छा, मामा के बच्चे। तो मतलब कभी ऐसा होता है ना कि आज की दुनिया में कोई अगर हम लोगों के बराबर नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव होने लगता था। तो कभी आपने इसका सामना नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तुमने नहीं भेदभाव वाला नहीं देखा कोई। और तो आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, शादी हो गई। अच्छा, तो ये शादी कैसे हुई आपकी, मतलब लव हुई या अरेंज हुई? नहीं, शादी हमारे भैया के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक
लड़की है, उसके थोड़ा सा वो गांव की है, उसके भी कोई मिल जाएगा जीवन साथी, इनका भी कोई जीवन साथी हो जाएगा। तो ये भैया हमारे हैं, भैया अनिल भैया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे। तो हमारे भैया ने पैसा लगाया खुद, और उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी पर शादी करवा दी। अच्छा, थोड़ा अपने रोजगार के बारे में बताइए कि मतलब क्या होता है ना कि इस कंडीशन में बहुत लोग हैं पर वो नहीं जानते कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़े, रोजगार कैसे प्राप्त करें। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, कैसे आप रोजगार तक पहुँचे? रोजगार का बिजनेस है, बिजनेस तरीका इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ के BBA करते हैं कि हम बिजनेस ऐसे करेंगे, ऐसे करा जाता है। मगर हमारा रोजगार ऐसा ही था, हमने ट्रेनिंग लिया कौशल विकास योजना से, फिर धूप बत्ती हमने सेलिंग करने लगे। जब सेलिंग करने लगे तो दुकान और बहुत लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा तुम धूप बत्ती हमको दे दिया करो दुकान वाले। तो उसी हिसाब से हमने दुकान में भी देने लगे, और कोई कोई घर में भी हमसे मांगते हैं लोग। अच्छा, तो बनाते भी हैं? हम बना भी लेते हैं अगरबत्ती, धूप बत्ती, इसका मटेरियल भी मिलता है, मगर उसमें बहुत मेहनत पड़ती है, और उसका परफ्यूम भी आता है महंगा। अच्छा। और सही मिल जाए, ये खराब मिल जाए, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। तो मतलब कितना खर्चा आ जाता है लेने में, और फिर आपको उसमें मुनाफा कितना हो जाता है? 2000 तक का खर्चा आता है इसमें। अच्छा, और कितना आप कमा लेते हैं, मुनाफा कितना? 2000 मुनाफा रुपए लगते हैं इसमें से, उसमें लगभग 3000 रुपए मिलेगा, 1-1.5 प्रॉफिट है, मुनाफा मिलेगा। अच्छा, कोई है अगर मतलब इस कंडीशन में, तो क्या पहले कौन सा कदम ऐसा मतलब चुन सकता है कि हमको इस तरह रोजगार मिल जाएगा? रोजगार करने के लिए कोई कंडीशन आप ऐसे हो तो आपकी मदद बहुत लोग करेंगे। क्या आप अगर कहीं भी जाओगे, कोई चीज बेचोगे, तो आप लोग, आपसे बहुत लोग खरीदेंगे। तो हम आप उनसे संपर्क कर लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। और कौशल विभाग योजना जो सरकार देती है, योजना सरकारी योजना देती है, आपको लोन भी देती है, आप लोन भी ले सकते हैं, अपना रोजगार भी चालू कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जैसे आप पहले ठीक थे, अब वो चीज कंडीशन आ गई, तो कहीं जाना है, घूमना है, तो कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे अगर बुखार ना होता तो मैं और लोगों की तरह घूम पाता? हाँ, ये तो अपने खुद की वो होती है, खुशी होती है कि हम ऐसे होते तो क्या बात। तो अभी भी तो कोई कमी नहीं है, अभी तो आप खुश? जी हाँ, अब तो हम काफी वो रहते हैं। जैसे हम जैसे आए हैं तो स्माइल आपको देखने को मिल रही है ना? हाँ, सही है। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। जब आपको कोई आपके बारे में कोई पूछता है, जानकारी लेता है, तो वो आपके समझ लीजिए कुछ न कुछ मदद करने के लिए आए हैं। सपोर्ट कितना मिलता है आपको? हाँ, हमको सपोर्ट तो बहुत, घर वालों का सपोर्ट मिलता है। दीदी आ गई, जो दीदी, अच्छा इनका भी सपोर्ट हमको बहुत खुशी हुई है, हम मिलकर के हमारे पास घर आए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मतलब ये अपना रोजगार करते हैं, तो ये हमारी गली में बेच रहे थे धूप बत्ती। तो मुझे लगा कि इनकी कहानी लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बहुत देखते हैं जो इस कंडीशन में भी दुखी रहते हैं, रोजगार नहीं करते हैं। तो ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अच्छा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी स्माइल, आप मतलब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने सोचा कि इस कंडीशन में भी अब मुझे आगे जाना है ना? तो आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारी धूप बत्ती अगरबत्ती बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग मदद करते हैं। वो कहते हैं जो तुम जितना सामान हो, जिस तरीके के सामान हो, हमको दे सकते हो। दुकान में भी है, और बहुत लोग घर में भी लेते हैं। कहाँ जाते हैं आप ये देने पूरा? हम तो ये आप इधर पनकी चले जाते हैं। पनकी? हाँ, 12 सुरई मिर्जापुर। हाँ, 12 सुरई मिर्जापुर, आपके विनायकपुर, विजयनगर। अच्छा, हाँ, ये सब कवर कर लेते हैं। पूरा कवर कर लेते हैं। तो कितना टाइम हो जाता है? जैसे आप दिन में निकले तो कब पहुँचते हैं घर पे? हाँ, ये तो है, समय पे हम समय पर पहुँच जाते हैं। फिर ऐसे 2-3 घंटे लगते हैं सब कुछ कवर करने में। आपकी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हमारी कृषि विभाग में। तो और मतलब कोई मुश्किल आपको देखने को नहीं मिली इस कंडीशन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भैया भी हैं, वो भी नौकरी करते हैं, और तो वो लोग भी खुद मदद करते हैं। हमारी शादी करवा दी उन्होंने खुद। सरकार की तरफ से कितना आपको मतलब सहायता मिली है? सरकार की तरफ से तो हमको बस वही क्या बोलते हैं, कौशल विकास योजना से लोन। और भी योजना उनकी चल रही है? योजनाएं चलती रहती हैं। हम अगर पेंशन आती है हमारी सरकारी। कितनी आती है? 1000 महीना। अच्छा, 1000 महीना। और कुछ बताइए अपने बारे में। और यही है कि अपना मेहनत करते रहो, हार कभी ना मानो। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि हम, हाँ, यही है कि बहुत लोग
बहुत लोग पढ़े हैं कि क्या करें क्या ना करें। आज की महंगाई में अगर ऐसा है, महंगाई है, दुनिया है, तो वो तो चलती रहेगी। मगर अगर आप अपने घर पर रहो तो घर की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप खुद कमाओ, अपने घर वालों को भी कुछ सहयोग करिए। अच्छा, घर में कुछ करते हैं काम आप? हम घर में मार्केटिंग। अच्छा, कभी सोचा है कि मुझे अब और ऊंचा उड़ना है और ज्यादा बिजनेस करना है? हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा बिजनेस ऐसे चल रहा है। जितनी वो ऐसे उड़ान भरने की क्या कोई जरूरत नहीं है, इतना बहुत दे दिया है। हाँ। और करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, वो करते रहेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा ही। बिजनेस भी हमारा चलता रहता है, इसलिए ज्यादा नहीं भागते हैं। सारा दिन नहीं भागते हैं कि सारा दिन भागते रहे पैसे के खातिर, बस जितना मिल गया लिमिट में उतने लेके चले। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे आपने बोला था कि बुखार आ गया था, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ ऐसा? मतलब पैर आपके दोनों ही खराब हो गए थे, बुखार किस तरह से चढ़ा था, इसके बारे में बताइए। बुखार आ गया था तो क्या था, ये तब इतनी वो नहीं थी। और जब उस समय का समय ये था कि पोलियो वाली दिक्कत आ गई थी, बुखार चढ़ गया और किसी निजी डॉक्टर के पास गए। वो निजी डॉक्टर इतना जानता नहीं था कि क्या किया जाता है। उसने सुई लगा दी और सुई लगाने के बाद उसको कुछ पता नहीं था। फिर सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ा दिया बिना कुछ देखे। क्या हुआ? हाँ जी हाँ, बिना कुछ देखे उसने कुछ पता नहीं किया, कमर में प्लास्टर चढ़ा दिया। जब प्लास्टर चढ़ा दिया तो हमारे शरीर की ताकत जो बढ़नी थी, पैर में जानी थी, वो पैर में जा नहीं पाई, वो कमर में सब रुक गई। वरना ठीक हो जाता है, वरना ठीक थे हम, इतना गड़बड़ ना होते। हाँ, इतना गड़बड़ ना होते हैं। वो कमर में प्लास्टर चढ़ा दिया, प्लास्टर भी काफी दिन तक चढ़ा था और खून की ताकत वाकत रुक गई एक जगह। तो इसी वजह से शरीर डेवलप नहीं हुआ। तो आपने देखा अभी और ऐसे केस और आए थे कि किसी ने एक लड़की के इंजेक्शन लगा दिया था तो उसका पूरा हाथ ही काटना पड़ा था, और दूसरा ऑपरेशन करना था उसका हाथ का तो उन्होंने कर दिया था जीभ का। तो इस तरह से कंडीशन है हमारे हॉस्पिटल की, और हमें इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। और इनकी कहानी जानने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।